नमस्कार, मैं वंदना कौर रैसी। वेलकम टू माय चैनल वाइब्स वास्तु। जैसा कि आपको पता है कि मेरी 2023 की सीरीज़ चल रही है, तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पर्सनालिटी नंबर 6 और पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में। 2023 ये क्या लेके आएगा? ये लेकर आएगा केतु की एनर्जी। अगर हम सारे नंबर्स को ऐड करें तो इट कम्स टू 7। अब केतु क्या है? केतु देता है रिसर्च, केतु देता है एनालिसिस, केतु देता है डेप्थ, तह तक जाने की एनर्जीज। साथ साथ केतु थोड़ा सा मेंटल चर्निंग भी देता है, ओवर थिंकिंग भी देता है। तो इस साल हमने क्या करना है? इस साल कोशिश करनी है कि मेडिटेशन करें। मेडिटेशन सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम अपने आपे में आएंगे, अपने अंदर झांकेंगे, तो हम में ज़्यादा निखार आएगा। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम सिर्फ एक इंसान को सुधार सकते हैं, वो है हम किसी की कॉपी करके भी कभी जीवन में सफलता नहीं पा सकते। हम सिर्फ अपने अंदर जो हमारे अंदर कैपेबिलिटीज़ हैं उनको ही निखार के जीवन में सफलता पा सकते हैं। और 7 नंबर की वाइब्रेशंस हमें यही एनर्जीज देती हैं कि गो विद इन, फाइंड आउट कि आपके अंदर बेस्ट क्या है और उसको पॉलिश करिए और उसको बाहर निकालिए। तो ऑल द बेस्ट। 2023 की जर्नी को एंजॉय करिए मेडिटेटिव वर्ल्ड में। इस साल अगर आप नहीं गए तो इस साल मेडिटेटिव वर्ल्ड में जाके देखिए, बहुत ही आनंद मिलता है। तो चलिए अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 6 की। यानी कि जो लोग किसी भी मंथ के 6th, 15th या 24th को बॉर्न होते हैं, वो होते हैं पर्सनालिटी नंबर 6, यानी रूल्ड बाय वीनस। अब वीनस क्या है? जो भी खूबसूरत चीज़ें हैं ना हमारे आसपास, वो सब वीनस है। तो वीनस के लोग कैसे होते हैं? खूबसूरती पसंद, सुंदरता के पुजारी, लग्जरी पसंद, वेरी क्रिएटिव, एस्थेटिक सेंस टॉप क्लास होती है इनकी। हर चीज़ में ये बेस्ट करना चाहते हैं, मतलब इनको लगता है कि इनका एंड प्रोडक्ट या इनका वर्जन हमेशा बेस्ट टू बेस्ट हो। बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके ही निकलना, मतलब सब कुछ हाई एंड वाइब्रेंट और कलरफुल पसंद है इनको। और साथ किसका मिल रहा है? 7 नंबर की एनर्जी का। 7 नंबर इज लिटिल सटल, मतलब उसको बहुत ज़्यादा दिखावा नहीं पसंद। 7 नंबर की एनर्जीज बाहरी आउटलुक को बहुत ज़्यादा देख ही नहीं पाती है, वो इंटरनल चीज़ों को ही रेक्टिफाई करने में लगी रहती है। अगर मैं वीनस को एक्सट्रोवर्ट कहूँ तो केतु इंट्रोवर्ट है। अगर मैं वीनस को कहूँ कि ये भारी सुंदरता के लिए ही लगा रहता है, तो जो केतु है वो अंदरूनी सुंदरता को निखारने में लगा रहता है। वीनस अगर बहुत ही वाइब्रेंट है, बहुत शॉपिंग करनी है, बाहर घूमना है, फैमिली के साथ एंजॉय करना है, तो 7 नंबर को लगता है कि घर में बैठ के भी हम एंजॉय कर सकते हैं। सॉलिट्यूड पसंद है, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट हुआ ना, बट ये कॉन्ट्रास्ट इज़ गुड फॉर यू। आप बहुत अच्छे से शेप अप होंगे। इस कॉन्ट्रास्ट के कारण क्या होगा कि आप बाहरी के साथ साथ अंदरूनी भी किसी चीज़ को अच्छे से देखेंगे, किसी भी चीज़ को निग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा? हो सकता है कि मेंटल बर्डन बढ़ जाए आप लोगों का, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ 6 नंबर लाइक कि हर चीज़ की डेप्थ तक जाए। तो कोई बात नहीं, इस साल आप में निखार आ रहा है। आप अंदर और बाहर दोनों चीज़ों को अच्छे से सोच के और परख के ही काम कर पा रहे हैं। वैसे भी तो 6 नंबर की नज़र तो पारखी होती ही है, तो अब ये डीप विद इन किसी चीज़ की तह तक भी जाकर उसको बहुत अच्छे से शेप अप करके बाहर निकालेंगे। यानी कि आपके जो भी असाइनमेंट्स हैं, जो भी आप प्रोफेशन में हो, वहाँ आप अच्छा करेंगे। एक चीज़ और बढ़ सकती है इसके साथ साथ कि आपको ऐसा लगेगा काम में डिले आ रहा है, क्योंकि आप जो हैं क्विक काम कर लेते हैं। आपकी नज़र तो पारखी है ही, बट फिर भी आप पता नहीं बाय नेचर ही, बाय डिफ़ॉल्ट ये आपके पास गिफ्ट है कि आप काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। इस साल थोड़ा सा डिले होगा बिकॉज ऑफ योर ओन चर्निंग वाली प्रोसेस के कारण, क्योंकि 7 नंबर की एनर्जीज आपको मिल रही हैं। तो कोई बात नहीं, ये भी आपको कहीं ना कहीं निखार ही दे रहा है। डिले होगा बट आई एम श्योर कि आपके काम बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा ईयर जाएगा, क्योंकि 6 और 7 आपस में फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो इट्स अ गुड प्रॉफिटेबल ईयर फॉर ऑल ऑफ यू। और अगर मैं
शादी के बारे में बात करूं या रोमांस के बारे में बात करूं तो इट्स अ गुड ईयर, बट एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में ट्रबल आ सकती है, तो जस्ट बी केयरफुल। एंड हस्बैंड वाइफ में अगर थोड़ी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि 6 नंबर हमेशा जीतना पसंद करता है। तो इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो उसको रिजॉल्व जरूर कीजिएगा। अगर सी कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो दूसरे सीज का इस्तेमाल कीजिए, कॉम्प्रोमाइज एंड कम्युनिकेशन। स्टे फेयर विद योर स्पाउस, नहीं तो प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। कोई ना कोई स्किल जरूर डेवलप कीजिए। अगर आपने बहुत सालों से कुछ सोच रहे हैं, आपने म्यूज़िक, डांस, कुछ भी कोई एकेडमी ज्वाइन करनी है या ऑकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्सेज करने हैं, तो डू दैट। इट्स अ गुड ईयर। आपकी एनर्जी उससे बेटर होगी, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग होगी और आपको अच्छा लगेगा। जो 6 नंबर है, दे बिलीव इन फैमिली, कि सब मिलके रहें, अच्छा लगता है घूमना फिरना, तो इस साल ये आपको ज़्यादा करना है। अगर कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो आप बहुत ड्रेन्ड आउट फील करते हैं, तो इस साल ज़्यादा आपने मी नहीं वी करना है, तो सबको साथ लेके चलना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा 6 नंबर जो है उसको हेल्प भी बोलते हैं, हेल्प का नंबर भी बोलते हैं। तो जितना आप चैरिटी करेंगे, चैरिटी डजंट मीन्स कि आप किसी को अमाउंट दे रहे हैं, पैसा देना ही देना है। चैरिटी मीन्स अगर आप अपना किसी को टाइम भी दे रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ चैरिटी। आप इमोशनली किसी को सपोर्ट कर रहे हैं तो दैट इज़ ऑल्सो अ चैरिटी। तो चैरिटी कीजिए दिल खोल के इस साल। मेडिटेशन तो कंपलसरी है ही सबके लिए। मेडिटेशन में जाइए, ध्यान में बैठिए डेली, देखिएगा आप कितना अच्छा फील करेंगे। और 6 नंबर क्या कर सकता है, परफ्यूम लगाइए। इस साल खूब म्यूज़िक सुनिए। घर में जब आप बैठे हुए हैं तो म्यूज़िक चलता रहे, तो देखिएगा आप एनर्जाइज्ड फील करेंगे। और फ्राइडे के फ्राइडे कोशिश करके गर्ल्स को या कहीं भी जाके खट्टी चीज़ों का दान दीजिए या वाइट आइटम्स का दान दीजिए। देखिएगा आपका साल बहुत अच्छा बीतेगा। ऑल द बेस्ट एंड हैव अ वंडरफुल 2023। तो चलिए अब बात करते हैं पर्सनालिटी नंबर 7 के बारे में। 7 यानी जो लोग किसी भी मंथ के 7th, 16th या 25th को बॉर्न होते हैं, दे आर पर्सनालिटी नंबर 7 पीपल, केतु प्रधान लोग। और कौन सा साल आ रहा है, केतु का ही साल आ रहा है, तो जो इनकी एनर्जीज हैं वही डबल होंगी। अब इनकी क्या स्पेशलिटी है, इनकी है स्पेशलिटी रिसर्च, फिलॉसफिकल माइंडसेट, किसी भी बात की तह तक जाना, इंट्रोस्पेक्शन करना, अपनी क्षमता से किसी भी चीज़ को ढूंढ पाना, खोजी प्रवृत्ति के होते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास दिखाई देती हैं, जो इन्वेंशंस हैं या डिस्कवरीज हैं, उनमें कहीं ना कहीं 7 नंबर का हाथ ज़रूर होता है। बट इनका एक नेगेटिव ट्रेट है, दैट इज़ ओवर थिंकिंग। तो इस साल कोशिश कीजिए कि आपके पॉजिटिव ट्रेट्स डबल हों। जो ओवर थिंकिंग है, जायज़ है, वो भी डबल होगी ही, बट उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह उसको अपने पर हावी नहीं होने दीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओवर थिंकिंग से आप ड्रेन्ड आउट हो जाते हैं और आप एक अच्छा रिजल्ट नहीं ले पाते। इट्स अ गुड ईयर फॉर यू, क्योंकि आपका अपना साल है। जो मेजर लॉन्ग पेंडिंग इवेंट्स थे वो पूरे होंगे। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत अच्छा साल रहेगा। अगर आप अब्रॉड जाने का सोच रहे तो इस साल आपकी वो इच्छा भी पूरी हो सकती है। तो बस अब ध्यान क्या रखिएगा, आप मैक्सिमम इन्वेस्ट कीजिए अपने आप को अपनी रिसर्च की तरफ, अपनी इंट्रोस्पेक्शन की तरफ, ताकि आप सक्सेस की ओर जाइए। तो मेंटल चर्निंग बिल्कुल स्टॉप। उसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि जब आप मेंटल चर्निंग करते हैं ना तो डिप्रेसिव हो जाते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, हेल्थ पर इफेक्ट आता है, इनसोम्निया के शिकार हो जाते हैं। तो इन सब को दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस साल आपने टारगेट्स बनाने हैं। कोशिश कीजिए सोने से पहले एक टू डू लिस्ट बनाइए, रियलिस्टिक टू डू लिस्ट बनाइए, ताकि उसमें लिखा हो कि आपने कल क्या क्या काम फिनिश करने हैं। मतलब आपका फोकस बंधा रहेगा और साथ साथ आपके टारगेट्स भी अचीव होते रहेंगे। तो इजी है ना, क्योंकि अगर आप अपने आप को बिजी रखेंगे तो ही आप इजी रहेंगे। तो ये काम तो आपने इस साल कोशिश करके करना ही है। और कोशिश कीजिए आप अपनी बातों को अंदर ही अंदर नहीं रखेंगे। शेयर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड दिस ईयर।
आपका कोई मेंटोर है, आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड है, उसके साथ आप अपना मन को ज़रूर हल्का कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, हो सकता है कि आपकी थॉट प्रोसेस ऐसे चल रही है कि आप सल्यूशन नहीं मिल रहा, तो हमेशा जब आप वेंट आउट करते हैं तो दूसरा हमेशा कोई ना कोई सल्यूशन तो देता ही है। तो इस साल कोशिश कीजिएगा कि शेयरिंग पर ध्यान दीजिए, अपने पुराने फ्रेंड्स को ढूंढिए, जो भी आपके पुराने दोस्त हैं उनको ढूंढिए, उनके साथ मिलिए, उनसे चिट चैट करिए। उठिएगा आज मेरे वीडियो के बाद और पुराने दोस्तों का नंबर ढूंढकर उनसे ज़रूर बात कीजिएगा। ये क्योंकि अगले साल ये प्रोसेस को आपने कंटिन्यूस और रेगुलर रखना है, जो कि बहुत ज़रूरी है आपको एनर्जाइज्ड करने के लिए, क्योंकि 7 नंबर ही तो है जो हर चीज़ की तह तक जाता है, प्रोसेस में बिलीव करता है। दे डोंट बिलीव इन एंड रिजल्ट्स। वो चाहते हैं कि प्रोसेस बेस्ट होनी चाहिए, एंड रिजल्ट अपने आप ही बेस्ट होता है। तो कितने निखरे हुए लोग हैं ये लोग। तो इस साल आपने एक चीज़ और करनी है जो मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मेडिटेशन। वो तो मतलब सोच लीजिए, वो तो आपके लिए एक वंडर ड्रग है, वो तो आपने करनी ही करनी है। कोशिश करके इस साल आप अगर मेडिसिन का दान देंगे वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। एक चीज़ और जो आपने ज़रूर करनी है, कोशिश करके सभी करिएगा, स्किल डेवलपमेंट, अपग्रेड योर सेल्फ। बहुत टाइम से अगर आपने सोच के रखा है कि आप कुछ लिखेंगे, वो टाइम आ गया। आपके मन के भाव आप लिखना शुरू कर दीजिए। अगर आपने सोचा था कि कोई बुक पढ़नी है, तो वो टाइम आ गया, वो अच्छी बुक पढ़नी है। अगर आपने एस्ट्रोलॉजी या स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई कोर्स करना है, तो ज़रूर करना है, क्योंकि दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू। कोशिश करके सुबह जल्दी उठिए, नंगे पैर अगर आप ग्रास पे वॉक कर सकते हैं, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। एक रेगुलर रूटीन बनाइए, सुबह उठ के वॉक पे जाइए। अगर आप जाके शिवलिंग को जल चढ़ा सकते हैं, उसको भी ज़रूर करिए। मतलब एक रूटीन को फॉलो करिए ताकि आप खुश रहें। अपनी इंट्यूशन पे वर्क करिए, क्योंकि इंट्यूशन ही आपको सक्सेसफुल बनाती है। और कुत्ते को रेगुलरली रोटी खिलाइए। मतलब आप बनाते हुए अपने घर में, अगर आप लेडीज़ हैं या आप कुकिंग करते हैं, तो आप एक स्पेशली कुत्ते के लिए अपनी रोटी ज़रूर निकालिए, नहीं तो रोज़ ऑफिस पे या काम पे जाने से पहले उसको फीड करते ही जाएंगे आगे। तो इट इज़ विल बी अ वंडरफुल ईयर अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, बिकॉज हमने क्या करना है, अपनी स्पेशलिटी को अपग्रेड करना है, क्योंकि ये हमारा अपना साल है, 7 नंबर का ईयर है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आई विल टॉक अबाउट पर्सनालिटी नंबर 8 एंड 9। और हम सब ने क्या करना है, एक प्रण लेना है कि इस साल हम सब मेडिटेशन करेंगे ही करेंगे। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ लवली डे।